हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी वियर्डेस्ट इमिग्रेशन क्वेश्चन जो मुझसे पूछे गए हैं हमेशा इंडिया एग्जिट करने के वक्त। मतलब जब भी मैं कोई ट्रिप पे जाती हूँ, वेरी वेरी वियर्ड क्वेश्चंस। आई डोंट नो हाउ दे आर रिलेटेड टू माय ट्रैवल हिस्ट्री और मतलब मेरे टूरिज्म से, बट या सो अगर आप पहली बार ट्रैवल कर रहे हो, especially if you're like a solo female traveler like me from India, then these questions might help you to prepare. So yeah, let's go. So जैसे अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि इस ईयर 2022 में मैं यूरोप गई थी 3 मंथ्स के लिए, एंड देन अभी मैं थाईलैंड 2 मंथ्स के लिए आई हूँ। जनरली मेरे ट्रिप्स लंबे ही रहते थे, बट पहले 1 मंथ के होते थे। सो दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मैं 3 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ, 3 या 2 महीने के लिए बाहर जा रही हूँ। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स के काफ़ी वियर्ड क्वेश्चंस थे इसको लेकर। तो आई लेट यू नो द फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप अकेली जा रही हैं। तो हाँ, मतलब सिंस आई डू सोलो ट्रैवलिंग, तो दे डिडंट बिलीव कि मैं अकेली जा रही हूँ। तो उन्होंने मुझसे काफ़ी बार पूछा है, आप अकेली जा रही हैं, आप क्यों अकेली जा रही हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स क्यों नहीं जा रहे हैं, फ्रेंड्स क्यों नहीं जा रहे हैं, आपका शादी हो। एंड द मोस्ट फॉलोअप्ड क्वेश्चन आफ्टर दिस इज कि आपकी शादी हो रखी है। अगर आपकी शादी हो नहीं रखी है तो आपकी शादी क्यों नहीं हो रखी है, और आपको शादी कर लेनी चाहिए। येस, एग्जैक्टली। आई हैव बीन टोल्ड इन दिस इमिग्रेशन वाइल क्रॉसिंग इमिग्रेशन कि आपको शादी कर लेनी चाहिए एंड उसके बाद आप अपने पति के साथ घूम सकते हैं। आई हैव नो आइडिया कि इससे उनका क्या रिलेशन है, मेरी शादी हो रखी है नहीं हो रखी है, व्हाटएवर दैट बी, बट येस दैट्स व्हाट आई हैव बीन टोल्ड। ठीक है। और हाँ, तो पहला तो ये है कि आप सोलो ट्रैवल क्यों कर रहे हो, आपके साथ कोई और क्यों नहीं है। दूसरी बात, आपकी शादी हो रखी है, अगर आपकी शादी नहीं हो रखी तो क्यों नहीं हो रखी है। थर्ड, फिर वो आते हैं आपके बैकग्राउंड पे कि आप क्या करती हो। तो उससे पहले आपसे आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ सकते हैं कि आपने क्या किया है, पढ़ाई क्या की है। मैंने आईटी इंजीनियरिंग की है तो मैंने बता दिया। फिर वो बोले कि आप, उसके बाद उनका क्वेश्चन आता है कि आप क्या करती हो अभी, कि आप इतने दिन कैसे ट्रैवल कर रही हो टाइप्स। तो मैं बोलती हूँ कि मैं ट्रैवलर हूँ, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ये मेरा फुल टाइम जॉब है। क्योंकि ऐसे ही लोगों को समझ में आता है इंडिया में कि यू लाइक ट्रैवलिंग। अगर मैं जनरली बोलूँगी कि मुझे ट्रैवलिंग पसंद है, मैं फ्रीलांसर हूँ, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। बट हाँ अगर मैं बोलती हूँ कि ये मेरा जॉब है तो लोगों को सडनली समझ में आ जाता है कि अच्छा हाँ ठीक है, काम के लिए जा रही हूँ, व्हाटएवर। सो यस, ये दूसरा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन आता है मुझे कि आप इतने टाइम के लिए क्यों जा रही हैं, जिसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। क्योंकि मैं क्यों जा रही हूँ इतने टाइम के लिए, क्योंकि भाई बहुत बड़ी कंट्री है, घूमने का मन है मेरा, तो इसलिए जा रही हूँ मैं। और इतना ही वीज़ा मिलता है मैक्सिमम, तो मैं चली जा रही हूँ। तो बट हाँ, उनको ये होता है कि आप इतने दिन के लिए क्या करने जा रही हैं वहाँ पे। तो येस, दैट्स व्हाट आई जनरली टेल कि मुझे घूमना पसंद है, इसलिए मैं वहाँ पे घूमने के लिए जा रही हूँ इतने दिन के लिए। बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। दैट्स या एनीवे। और क्या क्वेश्चन पूछा ना मुझसे, बहुत वियर्ड क्वेश्चन पूछे हैं। कभी कभार तो मुझे याद भी नहीं रहते, इतने वियर्ड क्वेश्चन हो चुके हैं ओवर द इयर्स बेसिकली। तो हाँ, बट हाँ ये रहता है। उसके बाद कि आपको घूमना बहुत पसंद है, ये वो करके आप इंडिया में क्यों नहीं रहती हो, इंडिया में रहा करो। हाँ, मुझे बोला गया है कि इंडिया में रहा करो। मतलब आई हैव नो आइडिया हाउ दिस मैटर्स। मैं इंडिया में भी बहुत घूमती हूँ, मतलब काफ़ी स्टेट्स में घूमी हूँ, बट ऑब्वियसली इंसान को बाहर जाने का भी मन करता है, तो इट शुडंट बी अ क्वेश्चन कि मैं क्यों जा रही हूँ। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था अभी रिसेंटली जब मैं थाईलैंड आ रही थी कि आप अभी 3 महीने यूरोप में रही थी। मैंने बोला हाँ। फिर बोले आप जून में वापस आई थी। मैंने बोला हाँ। और फिर अब आप अभी जा रही हैं सितंबर में। मैंने बोला हाँ। फिर बोलते 2 महीने के लिए जा रही हैं आप। मैंने बोला हाँ। तो मुझे बड़ी ही वियर्ड लुक पास कर रहे थे, क्या आप करती क्या है, आपको क्या है, ये क्यों घूम रही है इतना। बट वही है कि ये एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है कि मैं क्यों घूम रही हूँ इतना। तो बस मेरा आंसर ये रहता है, मैं ट्रैवल ब्लॉगर हूँ, ये मेरा काम है, इसलिए मैं घूम रही हूँ। तो उसके बाद वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछते। बट वन इंटरेस्टिंग थिंग टू नो इज कि लास्ट टाइम जब मैं टर्की जा रही थी, मतलब यूरोप के लिए, तो वो जो अंकल थे, मतलब जनरली जितना मैंने इमिग्रेशन में नोटिस किया है, थोड़े एल्डरली लोग ही होते हैं, एजेड लोग होते हैं।
तो हाँ, तो वो अंकल थे एंड उन्होंने 15-20 मिनट मुझसे बात की है एंड यही सब चीज़ें कि क्यों जा रही हो, अकेले क्यों जा रही हो, मम्मी पापा के साथ क्यों नहीं जा रही हो, हस्बैंड नहीं है, हस्बैंड बना के उसके साथ क्यों नहीं जाती हो, उसके साथ जाया करो, ये वो। उसके बाद वो मेरी पर्सनल लाइफ में घुसे। लाइक माई पेरेंट्स आर सेपरेटेड, सो उन्होंने मुझसे पूछा कि पापा क्या करते हैं। मैंने बोला सिविल इंजीनियर है, ब्रिजेस बनाते हैं। फिर बोलते अभी कहाँ है, एंड सिंस आई डिडंट वांट टू लाई कि हाँ जो भी है काइंड ऑफ थिंग, क्योंकि आई डोंट नो किस बात के लिए वो मुझे डिटेन कर ले रहा है इंडिया में। सो आई जस्ट टोल्ड हिम कि नहीं, माई मॉम एंड डैड आर सेपरेट एंड मेरी पापा से बात नहीं होती। देन ही इज लाइक तुमको अपने पापा से बात करनी चाहिए और क्या कहते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये वो। एंड 10 मिनट का मुझे लेक्चर मिला है उस चीज़ पे। एंड मैं मन में ये सोच रही थी कि अगर आप सारा टाइम मुझे लाइफ के ज्ञान दोगे तो आप जो मेरे पीछे इतनी लंबी लाइन है उसको कैसे, उनको कैसे आगे बढ़ने दोगे। सबके ऑब्वियसली यार फ्लाइट्स मिस हो रही होती हैं। तो वाइल आई अंडरस्टैंड कि आपको क्वेश्चंस पूछने होते हैं बहुत सारे, बट आई डोंट फील दीज ऑल पर्सनल एडवाइसेस आर रियली नीडेड। And I don't know if this is what guys face also in the immigration, but I always face this, and especially in India. मुझे बाहर जाने के बाद तो कोई घंटा कुछ नहीं पूछता है मुझसे कि क्या है, क्यों आए हो, क्या करने आए हो। उनको बस डॉक्यूमेंट से मतलब रहता है कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं एंड आगे बढ़ दिया। मुझे लिटरली कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चंस कभी नहीं आए। एक बार उधर आए थे मलेशिया में कि आप यहाँ पे क्यों आए हो और क्या आप यहाँ पे शादी करने के लिए आए हो। मैंने बोला नहीं, मैं शादी करने नहीं आई हूँ यहाँ पे मैं सिर्फ घूमने के लिए आई हूँ क्योंकि मलेशिया का ऑब्वियसली हमारा वीजा नहीं होता, तो आई थिंक वो थोड़ा ज्यादा सस्पिशियस रहता है कि आप यहाँ पे आओगे, मलेशिया में किसी के साथ शादी करोगे और सेटल हो जाओगे। बट येस, दैट्स मतलब दैट्स बीन माई एक्सपीरियंस विद इंडियन इमिग्रेशन चेक्स टिल नाउ। आपके भी अगर ऐसे थोड़े वियर्ड से एक्सपीरियंसेस रहे हैं, क्वेश्चंस रहे हैं, तो मुझे कमेंट में बताइए। एंड प्लीज 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 मुझे बताइए कि ये शादी की बात और ये सब लाइफ लेसन सिर्फ लड़कियों को मिलता है या फिर लड़कों को भी मिलता है, बिकॉज आई वुड लाइक इट टू बी जेंडर इंक्लूसिव एंड नॉट जस्ट बेस्ड ऑन जेंडर के सिर्फ मुझे सिर्फ लड़कियों को ही मिल रहा है। तो या दैट्स बीन माई इमिग्रेशन स्टोरी सो फार। आगे और भी वीडियो आती रहेंगी तो मैं आपको बताती रहूंगी। बट सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। एंड डू कमेंट आपको और कौन से ऐसे वीडियोस चाहिए। आई विल कीप मेकिंग देम।